अस्सलाम वालेकुम। सो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता वो था ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि माँ का दूध। देखिए हमारी मेडिकल साइंसेस, ठीक है, जो बुक्स हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो प्रैक्टिस होती है, यानी कि जो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो होती है वो ड्राइव्ड है एविडेंस से, ठीक है, यानी कि सबूत मिलेगा तो उस पर जो है वो पूरी हमारी लिटरेचर बेस्ड है, हर चीज़ प्रैक्टिसेस बेस्ड है। तो होता क्या है कि जो अभी भी अगर कोई माँ अगर पूछेगी तो मेडिकल साइंसेस का उसमें यही जवाब होता है कि माँ को बच्चे को 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए और 1 साल तक दूध, ठीक है, इनफ होता है। माँ को तकरीबन अपने बच्चे को 1 साल तक दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं कुरान की एक आयत है, ठीक है, अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि जो बच्चा है उसको 2 साल तक दूध पिलाया जाए, ठीक है। और ये इस्लामिक मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। तो अब होता क्या है कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है और वो जब बर्थ कैनाल से बाहर आता है, ठीक है, तो उस वक्त बच्चा बिल्कुल यूँ होता है, यूँ समझें कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। उसने कभी कोई जरासीम देखा ही नहीं होता माँ के पेट के अंदर। जब वो जिस्म माँ की जो बच्चों दानी की कनाल होती है उससे जब बाहर आता है तो उसे अचानक पूरे जिस्म के जरासीम, पूरी दुनिया के जरासीम उसको आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जरासीम जो होते हैं उनमें से कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जिसे हमारा जिस्म खुद रखता है, ठीक है। हमारे जिस्म के अंदर बहुत से जरासीम ऐसे हैं जो कि हमने खुद रखे हैं हमारे जिस्म ने, और वो हमारे जिस्म को फ़ायदा दे रहे हैं और हम उन जरासीमों को फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कनेक्शन होता है, ठीक है, रिलेशनशिप बन जाता है। अब देखिए एक जरासीम आपको कब नुकसान देता है, ठीक है, बात होती है रिलेशनशिप की। आप बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि एक ऐसा जरासीम जो आपके जिस्म में दाखिल हुआ वो आपके जिस्म से ताकत भी ले रहा है और आपके जिस्म को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा और आपके जिस्म के अंदर वो एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, जिसके ख़िलाफ़ आपका जिस्म काम करता है और उस जरासीम को मार देता है, ठीक है। लेकिन बहुत से जरासीम ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि मिसाल के तौर पर हर चीज़ नहीं हज़म कर सकते, तो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें बेतहाशा जरासीम होते हैं, ठीक है। और वो जरासीम क्या करते हैं, वो खाने को हज़म करते हैं और हमें विटामिन के वगैरह, विटामिन के और इस किस्म की चीज़ें देते हैं। यानी कि क्या हुआ, वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं, हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं, ठीक है। जब दोनों चीज़ें एक दूसरे को फ़ायदा दे रही होती हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, ठीक है। इसे कहते हैं बायोम, माइक्रोबायोम, ठीक है। हर किस्म मतलब हर शख्स का माइक्रोबायोम थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर किस्म के अंदर, हर शख्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जरासीम पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी शायद हैरानगी वाली बात लगे, इसे कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चा होता है उसका ये नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता जब वो पैदा होता है, ये फ्लोरा डेवलप होता है, ठीक है। मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था तो उसमें था 2 साल तक, ठीक है। और मेडिकल साइंसेज ये कहती हैं जो माँ का दूध होता है, ठीक है, माँ का दूध के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। वो ऐसे केमिकल्स यूँ समझेंगे, एंटीबॉडी एक ऐसा चीज़ है जो कि जरासीमों को चेक इन बैलेंस में रखती है, जो कि जरासीमों को ज़्यादा फैलने नहीं देती, ठीक है। तो जो माँ का दूध होता है वो जो माइक्रोबायोम या नॉर्मल फ्लोरा जो होता है हमारे छोटे बच्चे का बनाने में बहुत अहम किरदार रखता है, ठीक है। और रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चा होता है उसका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, यानी कि जो जरासीम उसने रखने हैं और जो नहीं रखने, ये डेवलपमेंट तकरीबन उसके 2 साल तक, जब वो बच्चा 2 साल तक होता है तो उसकी होती रहती है, ठीक है। और उस डेवलपमेंट में, यानी कि उसके जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको बनाने में माँ के दूध का एक बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। और माँ का दूध कुरान में कितना है, कहा गया कि 2 साल तक, ठीक है। और मेडिकल साइंसेस क्या कहती हैं, 2 साल तक आपका नॉर्मल फ्लोरा बनता है। तो कितना खूबसूरत रिलेशन है। मैं बड़ा चौंक गया था इस बात पे, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस तो अभी भी कोई मरीज माँ आके पूछेगी तो हमारा मेडिकली जवाब ये होगा किसी भी डॉक्टर का कि 6 महीने से 1 साल तक इनफ होता है, ठीक है। कम से कम 6 महीने और 1 साल तक लाजमी मिलाया जाए, लेकिन कुरान क्या कहता है 2 साल। और नॉर्मल फ्लोरा कितने टाइम में बनता है, 2 साल। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हमें मेडिकल साइंसेस के बारे में नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तहकीक होती है तो हमें पता चलती हैं, तो हमारी जो प्रैक्टिस होती है उस हिसाब से चेंज होती रहती है। सो दिस इज़ ऑल। सो यही टॉपिक था छोटा सा आज। दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।